गुड मॉर्निंग बच्चों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास में काव्य खंड से फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूरदास द्वारा रचित पद है। सूरदास जी ने इस चैप्टर में अपने पद प्रस्तुत किए हैं, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 में और उनका निधन हुआ था 1620 में। सूरदास जी भक्तकालीन कवि, कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास जी भक्तकालीन कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कहाँ पे? आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता नामक ग्राम, वहाँ पे इनका जन्म स्थान माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। अर्थात मतलब इनके जन्म के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान रुनुक्ता नामक स्थान को उनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को उनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। पिता का नाम क्या है? रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए। वार्ता साहित्य और भक्तमाल, ये दो ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण माना गया। सारस्वत ब्राह्मण जाति का ही जो है एक गोत्र है। किंतु साहित्य लहरी रचना में एक पद है, जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। मतलब वार्ता साहित्य और भक्तमाल ग्रंथ में तो उनको ब्राह्मण माना गया, सारस्वत ब्राह्मण माना गया, लेकिन साहित्य लहरी रचना में उनको पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई के दरबार के कवि माना जा गया। दरबार का कवि माना गया। मतलब ये जो पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई थे, इनके महलों में सूरदास जी जो हैं क्या करते थे? इनका गुणगान करते थे, मतलब इनके लिए ये गाया करते थे। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। ये जो चंद्रवरदाई नामक रचना है, इनमें जो पद हैं, इनसे सूरदास जी के बारे में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन मतलब अंधे होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। क्या बताया है कि ये नेत्रहीन थे, मतलब अंधे थे, जिसके कारण एक अंधकूप में गिर पड़े। अंधकूप में गिर पड़े मतलब अंधे होने के कारण उनके जीवन में अंधकार छा गया था। उनको ये मतलब ध्यान नहीं चल रहा था, उनको ये पता नहीं चल रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। मतलब उनके जीवन में अंधकार छा गया था
और 6 दिन एक ही स्थान पर पड़े रहे और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, उनको नेत्र दिए, आंखें दी। इस पर सूरदास ने कहा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। कि हे प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपको देखा है, अब मैं इन आंखों से इस संसार में जो पाप व्याप्त है मैं उनको नहीं देखना चाहता। इसलिए मुझे क्या कर दो, हमेशा के लिए वापस अंधा ही कर दीजिए। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है बुद्धि की आंखें, है ना। मतलब जब उनके जीवन में अंधेरा छा गया था और ऊपर से वो अंधे भी थे, तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं क्या न करूं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको नेत्र दिए और जब उनको दिखाई देने लगा, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। तब उन्होंने कहा कि मैं अब जो है इस संसार में जो पाप व्याप्त हैं, जो संसार की मोह माया है, उसे मैं अब नहीं देखना चाहता और मुझे सदा के लिए अंधा ही रहने दीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन में प्रकाश फैला दिया, उनके जीवन को प्रकाशमान कर दिया। कैसे? ज्ञान प्राप्त करके उनको बुद्धि दी, ज्ञान दिया, ताकि वो अपने जीवन को प्रकाशमान कर सके। अब देखिए, सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, यह विवादास्पद है। मतलब विवादास्पद मतलब विवाद है इसमें कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसका कुछ पता नहीं है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। मतलब अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि जीवन के अंतिम समय में बाद में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों में मिल जाता है। प्रमाण यानी इनके पद में कहीं ये लिखा हुआ मिला है कि वो बाद में अंधे हुए थे। और वो पद कौन सा है? देखो, ये पद है, या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। क्या बोला है इस पद में? या माया झूठी की, कि ये जो संसार की मोह माया है सब झूठा है। ये जो माया है क्या है? झूठी है। लालच दुहु दृग अंध भयो। दुहु दृग अंध भयो, दृग यानी क्या होता है? आंखें। तो ये जो संसार की मोह माया है, इस मोह माया ने मेरी आंखों पे पर्दा डाल रखा है। मैं इस मोह माया में अंधा हो गया हूँ, जिसके कारण मुझे प्रभु रूपी ज्ञान का मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस संसार की जो ये झूठी मोह माया है, इसमें मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो भगवान की भक्ति है वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो भगवान की भक्ति रूपी जो ज्ञान है वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे मतलब इस पद को पढ़ने के बाद, देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए हैं। क्योंकि जन्म से अंधे होते तो संसार में ये जो मोह माया है वो कैसी है उनको पता नहीं होता। चलो आगे देखो, आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। अब जब उनको भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, ज्ञान मिल गया, बुद्धि मिल गई, तो उसके बाद में वो आचार्य वल्लभाचार्य के संपर्क में आए और
आचार्य वल्लभाचार्य के सिद्धांतों ने ही उनको दीक्षित किया, मतलब वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। पहले जो है सूरदास जी कैसी भक्ति करते थे? दास्य भाव की। दास्य भाव मतलब दास बन करके वो भक्ति करते थे। कैसे दास कैसे बने? मतलब राजाओं के महलों में राजाओं के दास बन करके उनके गीत गाया करते थे, जिनमें उन राजाओं का यशोगान होता था। लेकिन जब से आचार्य वल्लभाचार्य के सिद्धांतों ने उनको दीक्षित किया, उसी समय से उनकी जो भक्ति है वो कैसी भक्ति बन गई? सख्य भाव की भक्ति बन गई, परिणत हो गई, मतलब सख्य भाव में बदल गई। सख्य भाव का अर्थ है सखा का भाव, मित्रता का भाव। श्री कृष्ण ने अपना मित्र, अपना भगवान किसे माना? सूरदास जी ने अपना सखा मित्र किसे माना? भगवान श्री कृष्ण को। और स्वयं को उनका भक्त मानकर, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानकर, प्रभु मानकर और स्वयं को उनका भक्त मानकर वो भक्ति करने लगे, उसे कहते हैं सख्य भाव की भक्ति। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। क्या क्या उन्होंने? अपने गुरु जिससे उनको शिक्षा प्राप्त हुई, शिक्षित हुए, दीक्षा मिली, वल्लभाचार्य, उन्होंने उनको क्या बताया, क्या आज्ञा दी कि तुम जो है ईश्वर की जो भक्ति कर रहे हो इनको भाषा का रूप दो, इनको भाषा में वर्णन करो, इस भक्ति को भाषा के रूप में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ करो। और तब से सूरदास जी ने अपनी भक्ति को कौन सी भाषा में वर्णित किया? ब्रज भाषा में। जो भी वो लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखने लगे। सूरदास जी की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। सूरदास जी की जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उपलब्ध हैं, वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं? सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। जो 3 रचनाएं हमें उपलब्ध हैं, हमारे सामने हैं, वो कौन कौन सी हैं? सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। और इन तीनों रचनाओं में भी जो सुर सागर रचना है, इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। मतलब इन तीनों ही ग्रंथों में जो सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम जो ग्रंथ है वो सुर सागर ग्रंथ है और प्रामाणिक भी है। प्रामाणिक मतलब इसका प्रमाण भी हमें मिलता है, कहीं ना कहीं ये ग्रंथ जो है लिखा हुआ मिलता है। जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। और ये ग्रंथ जो है इतना सुंदर है, इतना सौंदर्यपूर्ण है कि ये एक ही ग्रंथ इनकी कीर्ति को लंबे समय तक अविनाशी रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने पहले बोला ना, सूरदास जी ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। इनके पूर्ववर्ती मतलब पहले, इनके पहले किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक और न इतनी सौंदर्यपूर्ण थी। मतलब सूरदास जी के पहले जो भी कवि हुए उनका काव्य इतना सुंदर और मनोहर नहीं था।
तो ये तो था सूरदास जी के बारे में, इनका जीवन परिचय। अब देखो मेन पॉइंट क्या है इसमें। सब ये तो एक तो इनका जन्म हमको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ और एक इनका निधन कब हुआ। तो जन्म तो इनका संवत 1540 में हुआ और मृत्यु जो है उनकी 1620 में हुई। अब इनका जन्म स्थान याद रखना है हमें। तो जन्म स्थान में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो देखो 2 नाम याद रखने हैं हमको। एक तो है आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता ग्राम में, और दूसरा जो है वो दिल्ली के समीप सिही ग्राम में इनका जन्म हुआ मानते हैं। फिर जो है इनके पिता का नाम क्या था? रामदास। ठीक है। और ये सारस्वत ब्राह्मण थे, कुछ विद्वान कहते हैं, और कुछ जो है इनको पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई के वंशज भी मानते हैं। ठीक है। और नेत्रहीन में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि वो कुछ विद्वान मानते हैं कि वो जन्म से अंधे थे और कुछ मानते हैं कि वो बाद में अंधे हुए। अब जो मेन बात है कि उनके गुरु कौन थे, है ना, ये बात भी याद रखनी है। तो वल्लभाचार्य से उनको शिक्षा प्राप्त हुई, वो दीक्षित हुए। अब एक बात और जो हमें याद रखनी है कि उनकी भक्ति कैसी थी, है ना। तो पहले वो दास्य भाव की भक्ति करते थे, और जब वल्लभाचार्य से वो दीक्षित हुए तो बाद में वो सख्य भाव की भक्ति में परिणत हो गए। अब उनकी रचनाएं हैं। तो सूरदास जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं: सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। सुर सागर जो इनकी रचना है वो सबसे अति उत्तम और सर्वोत्तम है। सूरदास जी की जो भाषा है, जिस भाषा का वो प्रयोग अपने साहित्य में करते थे, वो कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट, मेन बातें जो है आप कवि परिचय में याद रखना। अब हम आगे पढ़ते हैं पाठ परिचय कि इस पाठ में सूरदास जी द्वारा रचित जो पद हैं उन पद में उन्होंने किसका वर्णन किया है। तो पाठ परिचय में देखो, प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। इस पाठ में उनके 4 पद दिए गए हैं। जो पहला पद है, कृष्ण और राधा का जो प्रथम मिलन होता है उसका वर्णन पहले पद में दिया गया है कि किस प्रकार से पहली बार कृष्ण और राधा एक दूसरे को देखते हैं, उनमें क्या बातचीत होती है। तो वो मिलन जो है पहले पद में दिया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। जब उनका परिचय होता है तो जो अपरिचय की दीवार है, मतलब सबसे पहले उन दोनों का परिचय होने की जो पहल की थी, मतलब सबसे पहले जानने की जो पहल की, वो कृष्ण ने की थी। कृष्ण ने राधा को जो है बुलाया था कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, किसकी बेटी हो, इस तरह से। तो कृष्ण ने अपरिचय की दीवार को हटाया था। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती हैं। ब्याज मतलब बहाने, स्तुति मतलब बहाने, प्रशंसा के बहाने में जो कृष्ण में खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो कह देती हैं।
अर्थात राधिका भी बहुत चतुर होती है, तो वो कृष्ण की जो कमियां हैं वो प्रशंसा के बहाने में उनसे कह जाती हैं कि तुम चोर हो, है ना, माखन दही की चोरी करते हो। इस प्रकार से वो उनको बहानों में जो है उनकी कमियां भी बता देती हैं। अनंत कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब इन दोनों का परिचय हो जाता है, कुछ बातें हो जाती हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, तब कृष्ण जो है राधा को अपने संग मतलब अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं कि चलो हम दोनों संग खेलते हैं। तो ये सारा वर्णन पहले पद में है। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं और बाकी के जो 3 पद हैं उसमें उद्धव और गोपियों के संवाद यानी बातचीत है। जब कृष्ण मथुरा छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तब वहां से उद्धव जी जो है उनका संदेशवाहक बन करके गोपियों को समझाने के लिए आते हैं। तो उन गोपियों में और उद्धव जी में क्या बातचीत होती है वो बाकी के 3 पदों में है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है और इन 3 पदों में जो उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं उनको क्या बोला जाता है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा नहीं की जाती, मतलब सबसे सर्वोत्तम है भ्रमर गीत। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। मथुरा से जब वो श्री कृष्ण का दूत बन करके गोकुल आते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, तो कौन सी भक्ति के लिए गोपिकाओं को समझाने के लिए आते हैं? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को गोपिकाओं को समझाने के लिए आते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। किंतु गोपियां तो क्या है, सगुण भक्ति की भक्त हैं, वो तो श्री कृष्ण की भक्त हैं और उनको देखना ही और उनकी भक्ति करना ही अच्छा लगता है और वो उनके प्रेम में इस प्रकार से डूबी है कि उद्धव जी जब उनसे मिलते हैं, उनकी जो है बातचीत सुनते हैं, उनका दुख सुनते हैं, तो वो अपनी निर्गुण भक्ति को भूलकर निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपिकाओं के जो उपालंब हैं, कृष्ण की जो शिकायतें हैं, वो बहुत ही चतुरता से और बहुत ही करुणा यानी दया से भरी हैं। गोपियों के व्यंग्य मतलब गोपियों के व्यंग्य यानी कि ताने सुनकर के उन तानों के बाणों से उद्धव का हृदय भी चलनी हो जाता है। मतलब जिस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण के बारे में, कृष्ण के प्रेम के बारे में उद्धव जी को बताती हैं, ये सुनकर के उद्धव जी का हृदय भी चलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। कहाँ तो वे गोपियों को समझाने आए थे और उनको बताने आए थे कि तुम सगुण भक्ति को छोड़कर, कृष्ण की भक्ति को छोड़कर क्या हो जाओ, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में लीन हो जाओ, और कहाँ वे स्वयं ही कृष्ण में हो जाते हैं।
प्रवक्ता, देखो एक शब्द आया ना यहाँ पे, प्रवक्ता, ये देखो ये रहा यहाँ पे। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। प्रवक्ता मतलब समझाने वाला, प्रवचन देने वाला। तो कहाँ तो वो गोपियों को समझाने आए थे, प्रवचन देने आए थे कि तुम कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किस में लीन हो जाओ, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में लीन हो जाओ। और कहाँ वह स्वयं ही कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। मतलब गोपियों में कृष्ण के प्रति इतनी आस्था है, इतना प्रेम है कि वहाँ पे जो सिद्धांतवादी बनकर के उद्धव जी उनको समझाने आते हैं, वो स्वयं ही फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गे हैं। समस्त जो ये 4 पद आपके दिए गए हैं वो गाने योग्य हैं। तो ये था पाठ का सार। मतलब इस पाठ में ये जो 4 पद हैं वो किस किस के बारे में हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला पद। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले पद में कृष्ण और राधा की जो प्रथम भेंट होती है, प्रथम मिलन होता है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। बूजत, श्याम कौन तू गोरी। बूजत का अर्थ होता है पूछना। श्याम है श्री कृष्ण, कौन तू गोरी। गोरी यहाँ पे कौन है, राधा। बूजत श्याम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कि हे गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती, काकी है बेटी, कि कहाँ रहती हो, और काकी यानी किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। कबहू मतलब कभी, ब्रज यानी ब्रज, खोरी यानी गली, कि पहले तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। खोरी यानी क्या, गली। अब राधा बोलती हैं, कृष्ण भगवान ने तो बोल दिया, पूछ लिया उनसे कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, और पहले तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब देखो वापस राधा क्या बोलती है, काहे को हम ब्रज तन आवती। काहे मतलब किस लिए, है ना। हम ब्रज, तन, तन मतलब तरफ, और आती मतलब आती। काहे को हम ब्रज तन आती, कि किस लिए हम ब्रज की गलियों में आते। खेलत रहती आपनी पूरी। खेलत मतलब खेलना, रहती मतलब रहती, आपनी मतलब अपनी, और पूरी यानी अपने घर की जो दहलीज होती है, पेड़ी होती है, वो दहलीज, पेड़ी, दरवाजा, है ना। कि किस लिए हम ब्रज की गलियों में आते, ब्रज की तरफ आते। हम तो अपने ही घर में खेलते रहते हैं, अपने ही घर की दहलीज में खेलते रहते हैं। लेकिन आगे क्या बोलती है, सुनत रहती स्त्रव ननी नंद डोटो। लेकिन हमने ये सुना है, स्त्रवननी मतलब अपने कानों से ये जरूर सुना है कि नंद का एक बेटा है, नंदलाल जी का एक बेटा है, करत फिरत माकन ददी चोरी। कि हमने अपने घर में अपने कानों से ये जरूर सुना है कि नंदलाल जी का एक पुत्र है जो क्या करता फिरता है, करत फिरत मतलब करता फिरता है, माखन यानी मक्खन, दधी यानी दही की चोरी करता फिरता है। अब भगवान श्री कृष्ण वापस क्या बोलते हैं, तुम्हारो का चोरी हम ले है, कि तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे। तुम्हारो मतलब तुम्हारा, कहा मतलब क्या, चोरी, हम ले मतलब लेंगे, कि तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे। खेलन चलो संग मिली जोरी,
कि चलो मैं माखन और दही की चोरी करता हूँ, लेकिन तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, इसलिए चलो मेरे साथ। संग यानी साथ, मिली यानी मिलकर, जोड़ी यानी जोड़ी बनाकर हम साथ में मिलकर खेलते हैं। आगे सूरदास जी क्या बोल रहे हैं? सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु रसिकों में सबसे शिरोमणि है, सबसे सर्वोत्तम है और बहुत चतुर भी है। बातनी भुरई राधिका भोरी। बातनी मतलब अपनी बातों में, भुरई मतलब भुलाना, मतलब बहलाना, भुला दिया है ना, बहला दिया। राधिका यानी राधा और भोरी यानी भोली। भोरी का मतलब क्या होता है? भोली भाली, है ना। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो रसिकों में सबसे सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, अपनी चतुराई से अपनी बातों में भोली राधा को बहला दिया, मतलब उनको अपने साथ खेलने के लिए राजी कर दिया। समझ में आया बच्चों? मतलब इस पद में ये प्रथम मिलन जब राधा और कृष्ण का होता है उसके बारे में दिया गया है, और एक एक शब्द का अर्थ मैंने पीडीएफ में आपको डाला है, तो आप देख लेना। और बहुत ही सरल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों जो है प्रथम बार उनकी मिलन होती है, भगवान श्री कृष्ण जो है उनका राधा का परिचय पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, किसकी बेटी हो, पहले तो तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधा भी जो है बहुत चतुर हैं, वो भी कहती हैं कि हम किस लिए ब्रज की गलियों में आते, हम तो अपने ही घर की पेड़ी में खेलते रहते हैं। लेकिन हमने ये जरूर सुना है कि नंदलाल जी का एक बेटा है जो कि माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे, चलो हम दोनों जो है जोड़ी बना करके खेलने चलते हैं। और सूरदास जी आगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि रसिकों में सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी चतुराई से अपनी बातों में भोली राधा को बहला करके अपने साथ खेलने के लिए मना लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम आगे पद जो है पढ़ेंगे और समझेंगे।